दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से आज से सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी बच्चों की पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, 12वीं तक के सभी क्लास बंद करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया सख्त आदेश, ग्रैब 4 की पाबंदियां बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं हटाई जाएंगी, भले ही AQI 450 से नीचे आ जाए। गाजियाबाद और मेरठ में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू, अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होंगी क्लासेस। नोएडा में 23 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश, जिले में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा। प्रदूषण को लेकर सियासत भी हाई, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पूरा उत्तर भारत गंभीर पोल्यूशन की चपेट में है, लेकिन केंद्र सरकार सो रही है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी को घेरा, कहा पूरा भारत आपदा से गुजर रहा है, लेकिन बीजेपी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदूषण पर LGV सक्सेना ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन एंटी स्मॉग सिस्टम लगने से 20% प्रदूषण कम हुआ। पंजाब में पराली जलाने की 1251 नई घटनाएं सामने आई, जो कि इस सीजन में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर देर रात हुआ हमला, अनिल देशमुख के सिर में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। चुनावी सभा से लौटते वक्त काटोल जलालखेड़ा रोड पर अनिल देशमुख की गाड़ी पर पथराव हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा। देशमुख को काटोल के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, पत्थर लगने से सिर में चोट आई और खून बहने लगा। पथराव के बाद हमलावर मौके से फरार, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है, हमलावर की तलाश की जा रही है। अस्पताल के बाहर अनिल देशमुख के समर्थकों का हंगामा, पुलिस और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अनिल देशमुख पर हुए हमले को बताया पॉलिटिकल अटैक, ट्वीट कर लिखा, देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में अनिल देशमुख पर हमला हुआ है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा सभी सदस्य देशों ने साथ में फोटो खिंचवाई। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया। शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन तैयार करना। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, यह साफ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले साल था। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने की इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात, दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर द्विपक्षीय बैठक हुई। रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की द्विपक्षीय बैठक हुई, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से भी मुलाकात की, आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उठाया यूक्रेन का मुद्दा, सभी देशों से यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा और जंग की समाप्ति के लिए कदम उठाने की अपील की। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थमते ही अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी, स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में सेवा भी की, दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को पानी पिलाया, कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी को VIP ट्रीटमेंट मिलने पर भड़की एक महिला, कहा गुरु के दरबार में सब बराबर हैं, VIP गुरु के घर के बाहर होंगे। महाराष्ट्र में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी का एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर तंज, पोस्टर जारी कर मोदी और अडानी पर साधा निशाना, कहा सवाल यह है कि सेफ कौन है। राहुल गांधी ने धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी बीजेपी को घेरा, कहा एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी के पोस्टर अटैक पर बीजेपी ने पलटवार किया, विनोद तावड़े ने कहा अडानी का सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस के राज में हुआ। राहुल गांधी के आरोप को विनोद तावड़े ने फेक बताया, कहा MBA सरकार के समय बनी टेंडर शर्तों के आधार पर अडानी को प्रोजेक्ट मिला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, कहा छोटा पोपट ने कांग्रेस का सब कुछ चौपट कर दिया। संबित पात्रा ने राहुल को सेफ का मतलब भी समझाया, कहा भारत को लूटने वाले सेफ का मतलब तिजोरी ही समझेंगे, हमारा सेफ यानी देश को घुसपैठियों से सुरक्षित रखना। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को गद्दार बताया, कहा जो पार्टी छोड़कर गए वो गद्दार नहीं, उद्धव ने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी से गद्दारी की। सीएम शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को गद्दार बताया, कहा उन्होंने गठबंधन तोड़ा, बीजेपी और महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विचारधारा को बेचा। सीएम शिंदे ने आरोप लगाया कि उद्धव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नौकर समझते हैं, वो अब हिंदुत्व को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे का सीएम शिंदे ने बचाव किया, कहा लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मतदान से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अल्पसंख्यक समाज को भरोसा दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता महायुति और एनडीए की सरकार को चुनेगी। प्रमोद सावंत ने कहा, बीते 3 दिन में महाराष्ट्र में था, लोगों में महायुति को लेकर जबरदस्त उत्साह है। मुंबई में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस के जवानों ने संभाला मोर्चा। बीती रात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की गई। झारखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा, जनता को फंसाने के लिए झूठे वादे कर रही है बीजेपी। झारखंड के जामताड़ा और साहबगंज में सीएम योगी ने किया ऐलान, जिन्होंने प्रदेश को लूटा उसके लिए जिम्मेदारी तय होगी। सीएम योगी ने झारखंड की जनता को भरोसा दिया कि चुनाव के बाद घुसपैठियों को झारखंड से भगाया जाएगा। झारखंड में प्रचार के आखिरी दिन भी सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को दोहराया, कहा हमें अब एकजुट रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चुनाव प्रचार के साथ साथ सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, वैद्यनाथ धाम जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। झारखंड के बोकारो में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों को निराश किया, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। झारखंड को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, हर महिला को 2,500 रुपए देगी कांग्रेस, परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज का वादा भी किया गया है। राहुल गांधी की झारखंड की जनता से वादा, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, आरक्षण को 50% से बढ़ाना भी चाहता हूं। कल्पना सोरेन ने जेएमएम को बताया, जनता से जुड़ी पार्टी, कहा हमारी नीयत साफ है, हम अपने झारखंडी मुद्दों पर कायम रहेंगे। यूपी उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मुजफ्फरनगर में सपा चीफ अखिलेश यादव का दावा, मीरापुर में पीडीए की एकजुटता देखकर बीजेपी घबरा गई है। मीरापुर उपचुनाव के लिए ओवैसी ने झोंकी अपनी ताकत, योगी के कटेंगे तो बटेंगे के नारे के बदले कहा, अनेक हैं तो अखंड हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव गलतफहमी में है, सभी 9 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। उपचुनाव से पहले सपा ने उपचुनाव आयोग को लिखा खत, अपील की वोटिंग के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता का आईडी चेक न करे। प्रचार के आखिरी दिन एक दिलचस्प तस्वीर आई सामने, मुरादाबाद की कुंदर की सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नोटों से तौला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर फायरिंग और मूसेवाला मर्डर केस में नाम आ चुका है। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया की पुलिस ने गिरफ्तार किया, एनआईए और महाराष्ट्र पुलिस अनमोल को भारत लेकर आई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदाय आमने सामने, पथराव में 4 लोग जख्मी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, फ्लैग मार्च हुआ, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। गुजरात के सूरत से सामने आया हैरान करने वाला मामला, झोला छाप डॉक्टरों ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, उद्घाटन के दूसरे दिन हुआ खुलासा। इलाके में रौब जमाने के लिए निमंत्रण पत्रिका में पुलिस के आला अधिकारियों के नाम बिना पूछे छपवाए गए, अस्पताल को किया गया सील, पुलिस जांच में जुटी है। गुजरात के भावनगर में सामने आया मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, 9 साल की एक बच्ची को उसकी सौतेली मां बेरहमी से पीटने के बाद करती थी प्रताड़ित। बाल कल्याण समिति ने बच्ची को किया रेस्क्यू, पूछताछ में बच्ची ने बताया, मुझे और मेरी बहन को अक्सर पीटा जाता है, पंखे से लटका दिया जाता था, मामले की जांच की जा रही है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में जमीन को लेकर विवाद, रिटायर्ड अधिकारी के बेटे ने सरेआम फायरिंग की। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, फायरिंग करने वाले शख्स और उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के नोएडा में सेक्टर 63 में बिल्डिंग गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के त्राल में लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया, कई हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को पकड़ा, 45 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व टीम के सामने 2 लड़कियों का हंगामा, भागने के दौरान एक लड़की छत से गिरी लड़की को मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने लड़की को न्यायिक हिरासत में भेजा है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जांच टीम ने जुटाए सबूत, आग लगने से 11 नवजात बच्चों की जान गई थी। यूपी के भदोई में प्रशासन का एक्शन, सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी की संपत्ति कुर्की गई, नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या से मामला जुड़ा हुआ है। यूपी के दादरी में गौमांस की तस्करी का मामला, मथुरा लैब में गौमांस की पुष्टि, नोएडा पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर शिव शंकर और उसके सहयोगी सचिन को पकड़ा। शिव शंकर और सचिन से पूछताछ के बाद पुलिस ने दादरी के एसपीजे कोल्ड स्टोर पर मारा छापा, वहां भी गौमांस मिला। कोल्ड स्टोर के मालिक, डायरेक्टर और स्टोर मैनेजर को पकड़ा गया। मुरादाबाद के रामगंगा विहार में 3 कैफे के बाहर बजरंग दल का प्रोटेस्ट, तीनों कैफे में नाबालिग हिंदू लड़कियों से गलत काम करवाने का आरोप।
गोरखपुर के झगहा में इनामी लुटेरा पकड़ा गया। महिलाओं के सिर पर रॉड या डंडे से हमला कर लूटपाट करता था। एमपी के टीकमगढ़ में महिला थाना प्रभारी ने एक युवक को जड़ा थप्पड़ पलटकर युवक ने भी मारा चाटा। जाम खुलवाने गई थी थाना प्रभारी। हैदराबाद के लक्ष्मी गुडा में प्रजापति मंदिर के पास विस्फोट, एक शख्स जख्मी हो गया। यूपी बोर्ड ने 10वीं और इंटरमीडिएट की परीक्षा का ऐलान किया। दोनों की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने चित्रकूट में लगी प्रदर्शनी को देखा। पारंपरिक परिधान में ढोल बजाते दिखे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ 78 साल के हुए। छिंदवाड़ा में अपने समर्थकों के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाया। खास मौके पर कमलनाथ ने पूजा अर्चना की। कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। मशहूर कवि कुमार विश्वास भी मंच पर मौजूद थे। हैदराबाद में कोटि दीपोत्सवम 2024 का आयोजन हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी भगवान की भक्ति में डूबी नजर आई। परिवार के साथ शिल्पा ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले कोहली को लेकर चर्चा जारी। ट्रेविस हेड ने कहा, विराट कोहली के पास अपने पल होंगे लेकिन उम्मीद है कि बहुत ज्यादा नहीं। सुनील गावस्कर को विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बोले, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाने के लिए बहुत भूख होगी। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बड़ा बयान। कहा, पहले 2 टेस्ट मैचों में अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है।